हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10 के इंग्लिश को। क्लास 10 के इंग्लिश के ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर की सीरीज चल रही है और देखिए चैप्टर नंबर 6 आ चुका है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इसका मतलब हो गया एक साइंटिस्ट का बनना। एक साइंटिस्ट कैसे बन जाता है, तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर्स हैं ये, केवल आपको इस चैप्टर से यही तैयार करने हैं। और देखिए ट्रांसलेशन इसका इंग्लिश से हिंदी में। पहला क्वेश्चन है What lesson did Everett? देखिए जहां पर did आ जाए वो होता है पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस। What lesson did Everett learn? तो यहां पर बोला गया है कि जो एवराइट साइंटिस्ट था उसने क्या या फिर कौन सा पार्ट सीखा। लर्न का मतलब होता है सीखना। लर्न का मतलब होता है सीखना। तो जो रिचर्ड एवराइट इसका पूरा नाम है, उसने क्या सीखा था। When जब he did not win, जब वह नहीं जीता था। विन का मतलब होता है जीतना। एनीथिंग कुछ भी नहीं जीता था। एट अ साइंस फेयर, एक साइंस के फेयर में, एक साइंस के फेयर में जाकर वो कुछ भी नहीं जीत पाया था। फेयर का मतलब एक जगह एक्सपेरिमेंट हो रहे थे तो वहां पे एक्सपेरिमेंट में जीत नहीं पाया था। और फेयर का मतलब ऐसा मेला होता है। आंसर देखें, आंसर क्या है। व्हेन जब एवराइट डिड नॉट विन, जब एवराइट नहीं जीता था। एनीथिंग कुछ भी नहीं जीता। एट अ साइंस फेयर, साइंस के फेयर में, साइंस के फेयर में। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया। उसने क्या महसूस किया है, देखिए रियलाइज्ड की स्पेलिंग गड़बड़ है, यहाँ पे ऐसा आएगा। तो उसने महसूस किया व्हाट रियल, क्या असली साइंस है। तो उसने महसूस किया कि साइंस असली होता क्या है। वॉज ऑल अबाउट, उसके बारे में उसने जानकारी इकट्ठी करी है। किसके बारे में, साइंस के बारे में, कि साइंस क्या होता है। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया। इसका मतलब होता है समझ गया। क्या होता है, समझ गया। तो वह समझ गया दी इंपोर्टेंस, महत्व को। दी इंपोर्टेंस का मतलब होता है महत्व। ये क्या होता है, ये होता है महत्व। तो महत्व को समझ गया ऑफ रियल एक्सपेरिमेंट, असली प्रयोगों के। तो ये मतलब होता है इसका प्रयोग। क्या होता है, प्रयोग। तो वो असली एक्सपेरिमेंट्स को समझ चुका है कि असली प्रयोग क्या होते हैं साइंस के अंदर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। हाउ कैसे डिड हिज, देखिए हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, उसकी माँ ने कैसे। हाउ का मतलब कैसे, और डिड दिखा रहे हैं यहाँ पर पास्ट का इंडेफिनिट है। तो उसकी माँ ने कैसे हेल्प हिम, उसकी मदद की है। तो आंसर देखें उसकी माँ ने कैसे हेल्प करी है उसकी। हिज मदर, उसकी जो माँ थी, इनकरेज्ड, उसका साहस बढ़ाती थी। इनकरेज्ड का मतलब होता है साहस बढ़ाना, हिम्मत बढ़ाना। ये होता साहस बढ़ाना। क्या होता, साहस इंक्रीज करना। तो उसकी माँ ने उसका साहस बढ़ाया, इंक्रीज किया उसको। हिज इंटरेस्ट, उसकी रुचि में, जिस काम को उसको करना पसंद था उसमें उसको साहस बढ़ाया उसकी माँ ने। इन लर्निंग, सीखने के लिए। इन लर्निंग का मतलब था सीखना। तो यहाँ पर बोला गया है हिज मदर, उसकी माँ ने इंकरेज, उसको उसका साहस बढ़ाया। हिज इंटरेस्ट, उसकी रुचि का, इन लर्निंग, सीखने के अंदर। शी टूक हिम, वह उसे लेकर चली गई। शी टूक हिम ऑन ट्रिप्स, वह उसे ट्रिप्स पर लेकर चली गई, घुमाने के लिए। और बोट का मतलब होता खरीदा। देखिए बाई की सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है ये। तो उसने खरीदा या उसको खरीद कर दिया हिम उसे। और टेलीस्कोप, एक दूरबीन उसको खरीद कर दी है। टेलीस्कोप का मतलब क्या होता है, दूरबीन। तो उसको एक दूरबीन खरीद कर दी है। माइक्रोस्कोप खरीद कर दिया है। माइक्रोस्कोप होता है सूक्ष्मदर्शी, जो छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। कैमरास खरीद कर दिए हैं। माउंटिंग मटेरियल्स, तो कुछ सामान खरीद कर दिया है माउंटिंग का। ये मटेरियल्स होता है सामान। एंड अदर इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, उपकरण। क्या होते हैं, उपकरण। तो अन्य उसको उपकरण खरीद कर दिए हैं। डेट हेल्प्ड, जिसने उसकी मदद की है, हेल्प्ड की है। हिम, उसकी, इन मैनी वेज, कई तरीकों से। मैनी वेज का मतलब होता कई तरीकों से उसकी हेल्प हुई है ये सारी चीजें खरीदने के बाद में। तो साइंटिस्ट को ऐसी ऐसी चीजें चाहिए होती हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ओके, तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट और कर सकते हैं हम इसको क्लीन। चलिए फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको समझे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर डिड रिचर्ड एवराइट, वेयर कहाँ डिड रिचर्ड एवराइट, रिचर्ड एवराइट कहाँ। ग्रो अप, ग्रो अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, पालन पोषण होना। तो यहां पर बोला गया कि रिचर्ड एवराइट का कहाँ पालन पोषण हुआ था। व्हाट डिड ही प्ले, वह किसके साथ वहां पे खेलता था। विद हिज कंपेनियंस, उसके साथ ही कौन थे। कंपेनियंस का मतलब होता है साथी, जो साथ रहते हैं।
आंसर है, आंसर देखें, रिचर्ड एवराइट ग्रो अप, जो रिचर्ड एवराइट था वो ग्रो अप, उसका पालन पोषण हुआ, बड़ा हुआ कहां पर, नॉर्थ ऑफ रीडिंग, नॉर्थ ऑफ रीडिंग, उत्तरी रीडिंग के अंदर, उसका नाम है पेंसिल्वेनिया। क्या नाम है इसका, नाम है पेंसिल्वेनिया। तो यहाँ पर बोला गया कि जो रिचर्ड एवराइट है वो बड़ा हुआ है नॉर्थ रीडिंग में, जिसका नाम है पेंसिल्वेनिया। तो ये जगह का नाम है। ही वॉज द ओनली चाइल्ड, वह एकमात्र बच्चा था। ही वॉज द ओनली चाइल्ड, वह एकमात्र बच्चा था ऐसा, देयर वहां पर जिसका पालन पोषण हुआ है। ही हैड नो कंपेनियंस, उसका कोई साथी भी नहीं था वहां पे तो उसके साथ खेले बड़ा हुआ। तो कंपेनियंस नहीं था उसके साथ कोई खेलने के लिए, टू प्ले विद हिम, उसके साथ खेलने के लिए, प्ले विद हिम, उसके साथ खेलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट आर द क्वालिटीज, क्या क्वालिटीज हैं, आर का मतलब हैं, डेट गो इनटू जो बनाती हैं मेकिंग एक साइंटिस्ट ऑफ अ, एक देखिए यहाँ पर बोला गया कि ऑफ अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट को कौन कौन सी क्वालिटीज बनाती हैं। तो व्हाट आर क्वालिटीज, कौन से गुण हैं ऐसे, डेट गो इनटू जो बना देती हैं द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट को। आंसर देखें, आंसर क्या है, टू बिकम, वो हो गया है साइंटिस्ट, वह साइंटिस्ट बन गया है। अ पर्सन शुड स्टार्ट, एक व्यक्ति जो साइंटिस्ट है वो बन जाता है, शुड उसको चाहिए स्टार्ट शुरू कर देना, विद फर्स्ट रेट, उसका क्या होना चाहिए, फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए। तो एक व्यक्ति साइंटिस्ट हो सकता है, कोई भी पर्सन, अगर उसका दिमाग क्या होगा, फर्स्ट रेट माइंड होगा, मतलब दिमाग क्या होगा, अच्छा होगा। एड क्यूरियोसिटी, और उसके अंदर उत्सुकता होगी, जानने की इच्छा कि ये क्या होता है, इस टाइप से उसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी, उत्सुकता। एंड मिक्स इन द विल, और उसके अंदर विल होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए तो विन, जीतने के लिए, फॉर द राइट रीजंस, तो वो सही कारणों को जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि उसके अंदर विल होनी चाहिए, विन जीतने की, फॉर द राइट रीजंस, राइट रीजंस को, एक जो सही रीजन होता है, सही कारण होता है किसी चीज के पीछे, उसको जानने की उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए। तो ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखें आप, जो लास्ट क्वेश्चन है 5वां है, व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, व्हाट आर इट्स यूजेस, इसके उपयोग क्या है, व्हाट आर इट्स यूजेस, इसके उपयोग क्या है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, इसको बोलते हैं उंगली छाप, जो अंगूठा लगाते हैं, और इसके यूजेस क्या है, क्या काम करता है ये, यूज क्या है इसका। आंसर देखें, आंसर देखें, इसका आंसर क्या है कि डीएनए कैरीज, डीएनए लेकर जाता है, कैरीज का मतलब होता है लेकर जाना, क्या होता है, लेकर जाना। तो डीएनए कैरीज, डीएनए लेकर जाता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एक अनुवांशिक सूचना को, अनुवांशिक सूचना को जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो ईच लिविंग, हर किसी लिविंग चीज के अंदर जो जिंदा है, और कहां पर, लिविंग पेरेंट्स, पेरेंट्स है तो पेरेंट्स से लेकर जाता है बच्चों में एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिसका नाम है डीएनए, डीएनए लेकर जाता है। डीएनए बीइंग, डीएनए इज इनहेरिटेड, डीएनए जो है एक इनहेरिटेड है, वंशाणु कहते हैं, मतलब वंश के अकॉर्डिंग चलता हुआ आता, दादा परदादा इस टाइप से। तो डीएनए इज इनहेरिटेड फ्रॉम आर, इसको आर बोलते हैं, फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए क्या है, एक इनहेरिटेड फिंगरप्रिंटिंग है। इज इम्पोर्टेंट इन फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, तो इसने बताया कि फॉरेंसिक जो डिपार्टमेंट है, इसने बताया कि ये क्या है, अनुवांशिक एक पदार्थ है। इवन यहाँ तक कि फ्रॉम अ सिंगल हेयर, इसका मतलब हो गया एक छोटे से बाल से भी हम पता लगा सकते हैं किसका डीएनए है। तो फ्रॉम अ सिंगल हेयर, एक छोटे से बाल से ही, एक सिंगल बाल से ही हम पता लगा सकते हैं, और अ ड्रॉप, एक बूंद से ही पता लगा सकते हैं किसका डीएनए है, ऑफ ब्लड डीएनए। तो यहाँ पर ब्लड से पता लगा सकते हैं डीएनए का। डीएनए कैन, देखिए डीएनए कैन हेल्प अस, डीएनए हमारी मदद कर सकता है टू फाइंड, पाने के लिए। तो टू फाइंड का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढने के लिए, आउट द ट्रू कल्प्रिट, एक सही या ठीक या असली कल्प्रिट को, कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी। तो किसी ने मर्डर कर दिया है, किसी ने कुछ गड़बड़ करी है, जो दोषी है, तो दोषी का डीएनए टेस्ट लगाकर पता लगा सकते हैं कि कौन यहाँ पर क्या है, मुजरिम है, इस टाइप से हम पता लगा सकते हैं किससे, डीएनए से। तो कल्प्रिट दोषी के लिए आया यहाँ पर, तो ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट, आसान है सारे के सारे क्वेश्चन। कल्प्रिट का मतलब ध्यान रखना दोषी होता है, ओके। चलिए
आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।